फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारे रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब मौद्रिक रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियाँ क्या है। जैसे कि इनकी मौद्रिक नीतियाँ को हम और आगे पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो हमारी रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक का काम क्या है कि वो दूसरी बैंकों को लोन दे सकती है इस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, मौद्रिक नीतियों के थ्रू। जैसे कि उदाहरण के तौर पे है हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी है हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरी हम ले लेते हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये चार बैंक होगी उदाहरण के तौर पे। तो आरबीआई जो है इन सभी बैंक्स को लोन देगा, इन सभी बैंक्स को लोन देगा। इनके पास तो पैसा आएगा नहीं। अब जैसे इनके पास जो पैसा आ रहा है, इनको लोन देना है जैसे हमें, तो ये क्या करेंगी, जब इनसे रिजर्व बैंक से, जब ये स्टेट बैंक हुई या बैंक ऑफ बड़ौदा हुई या हमारी पंजाब नेशनल बैंक हुई, तो इन सबको जब उनसे लेना है, रिजर्व बैंक इनको लोन देगा, तो रिजर्व बैंक जब इनको लोन देगा तो ये 5% के हिसाब से इन सभी को लोन देगा। ये इनको जो लोन ग्रांट करेगा रेपो रेट पर एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो इसको बोलेंगे हम रेपो रेट। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट के तहत रीपर्चेसिंग ऑप्शन होता है उसमें। ठीक है, तो ये 2 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है। मैं आपको रेपो रेट का डेफिनेशन और बता देता हूँ। रेपो रेट, तो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट होता है रीपरचेसिंग ऑप्शंस ऑफ 4%। करंटली जो है 5% का चल रहा है रीपरचेसिंग रीपरचेसिंग ऑप्शन 4%। ध्यान से समझिएगा, अभी 4% चल रहा है। तो रेपो रेट जब रेपो रेट होता है, रेपो रेट जब आरबीआई हमें स्टेट बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, तो इसका जो मैक्सिमम टाइमिंग होता है वो होता है, टाइमिंग इसमें जो होगा वो 2 से 14 दिनों के लिए, 2 to 14 days, जस्ट फॉर 2 to 14 days। तो वो उन दिनों के में वापस कर देंगे। रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट में क्या होगा कि जो 4% या 5% रेपो रेट होगा वो रिजर्व बैंक से एसबीआई लेगा, तो 4% पे पैसा लेगा। ठीक है, अब वो उस पैसे को जब हमें मिलेगा, जब ये पैसा स्टेट बैंक हम कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को देगा रेपो रेट को, तो ये हमें जब मिलेगा वो मिलेगा हमें 10% से। तो 10% से ये हमें मिलेगा। लेकिन जब स्टेट बैंक वहां से लेगी, रेपो रेट जब यहाँ से लेगी, तो यहाँ से ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 4% पे लेगी, तो 4% पे लेगी, तो फिर 5% पे लेगी, तो ये यहाँ से रेपो रेट 5% पे ले रही है और हम कस्टमर्स को ये दे रही है 10% पर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम बेस रेट। यहाँ पे जो होगा, इसको कस्टमर्स को जो प्राप्त होने वाला उसको बोलेंगे हम बेस रेट। तो बेस रेट इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बेस रेट। तो कस्टमर्स को 10% मिलने वाला बेस रेट होता है। 5% पे वहां से लोन लेगी रिजर्व बैंक से, और ये हमें जब देगी लोन, तो ये 10% पे हमें लोन देगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एमएसएफ। एक तो ये होगी रेपो रेट, दूसरी टर्म जो है वो है हमारी एमएसएफ। तो एमएसएफ जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है कि जो एक रात के लिए ली जाती है। जैसे बैंक को कोई जरूरत पड़ गई है, ज्यादा इमरजेंसी आ गई उसको पैसों की, तो वो एक रात के लिए उसको ले सकते हैं। फॉर 1 नाइट ओनली, फॉर 1 नाइट ओनली, एक रात के लिए इसको जरूरत पड़ती है जब पैसों की ज्यादा। तो अभी जो करंट में चल रहा है रेपो एमएसएफ का जो रेट चल रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट चल रहा है, वो चल रहा है हमारा 4.65%। 4.65% पे जो है हमारा रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक को देगा 4.65% के रेट पर। ठीक है, अब हम दूसरा जो देखेंगे वो होगा बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट, बैंक रेट जो है वो भी 4.65% है। और ये बैंक रेट जब दिया जाता है, हमने यहाँ पे आपको बताया था रेपो रेट में रीपरचेसिंग ऑप्शन 4%, दैट इज फॉर 2 to 14 days, 2 से 14 दिनों के लिए रेपो रेट के लिए में दिया जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा स्टेट बैंक को लोन। और एमएसएफ जो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी एक रात के लिए, जिसमें 4.65% का लगाया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें बैंक रेट में जो होगा, इसमें ये होगा 4.65% होगा।
ये भी बैंक रेट भी 4.65% होगा, लेकिन ये तब लगाया जाएगा फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, फॉर मोर देन 14 डेज, फॉर मोर देन 14 डेज, मतलब 14 दिनों से ज़्यादा के लिए अगर बैंक को लोन चाहिए, जैसे स्टेट बैंक को लोन चाहिए रिजर्व बैंक से 14 दिनों से ज़्यादा, तो उसमें बैंक रेट की कंडीशन लगेगी, तो वहाँ पे 4.65% का लगेगा उसके ऊपर। अब हम देखते हैं अगली जो है वो है बेस रेट। तो जो बेस रेट होता है, बेस रेट लगाया जाता है और जनता को लोन देने के लिए बैंक से, जैसे फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू कस्टमर्स, फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू कस्टमर, लोन टू कस्टमर, टू कस्टमर। और ये इसका बैंक का जो होता है फेवरेबल कंडीशन होती है, बैंक की फेवरेबल कंडीशन होगी और ये फेवरेट कस्टमर को ही देगा। जो बेस रेट होता है, बेस रेट पे जो होता है कि वो बैंक अपने हिसाब से फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू कस्टमर अपने जो बैंक के जो फेवरेट कस्टमर्स होंगे, कस्टमर्स हु आर फेवरेट, कस्टमर्स हु आर फेवरेट ऑफ बैंक, हु आर फेवरेट ऑफ बैंक, उन्हीं को ये बेस रेट पर मिलेगा, फेवरेट ऑफ बैंक, उन्हीं को बेस रेट पर मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट 4.65, 14 दिनों से ज़्यादा के लिए बेस रेट जो होगा कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए फेवरेट कस्टमर्स को ही मिलेगा। अब इसमें एक कंडीशन और है, वो है PLR, PLR बोलते हैं प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट। तो अब इसमें जो अगली कंडीशन है वो है हमारी CRR। तो CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो अब ये जो रिजर्व CRR जो होता है ये वापस जब जैसे बैंक लेती है, तो CRR जैसे कि ये बैंक रिजर्व स्टेट बैंक को दे रही है यहाँ पे उधार, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को उधार दिया, लेकिन जब ये वापस लेगी, इसको रेपो रेट बोलेंगे, जब ये यहाँ से वापस लेगी PNB से या बैंक ऑफ बड़ौदा से, या तो इसको बोलेंगे हम रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे इसको। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जब बैंक यहाँ पे 5% से ब्याज दे रही है, तो वो जब वापस लेगी रिजर्व बैंक वापस, तो वो 3.35% से वापस अपना ब्याज दर ले लेगी वापस बैंकों से के मुकाबले, बैंकों से। अब CRR जो होता है, CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो की जो कंडीशन है, कैश रिजर्व रेशियो, तो इसमें ये होगा कि 3% सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी बैंकों को, 3% सिक्योरिटी मस्ट बी fulfilled by the criteria of banks to the reserve bank, 3% security to RBI। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है, वो कैश रिजर्व रेशियो जो होगा तो वो 3% सिक्योरिटी RBI को देना पड़ेगा। और NDT भी है इसमें, NDT का मतलब होता है नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये जो होता है नेट डिपॉजिट की कंडीशन आ गई और टाइम लायबिलिटी की बात आ गई इसमें, तो ये भी 3% होता है, ये भी बैंकों को जमा करना पड़ता है। ठीक है, और एक कंडीशन और है SLR, SLR को बोलेंगे हम स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो इस रेशियो जो है वो है 18.5% अभी, 18.5%। अब मॉनेटरी रेट जो होता है, हमारे मौद्रिक जो की नीति होती है, मॉनेटरी रेट, मॉनेटरी या रेट बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे मौद्रिक नीति। तो इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस है, मैं वो भी बता देता हूँ। अब इंटरेस्ट जो होगा इसमें, ब्याज दर जो होगा, इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट क्या इसमें बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें लोन का जो लेवल होगा, लोन का वो लेवल कम होगा। ठीक है, और जो डिमांड होगी, डिमांड भी इसमें कम होगी, मॉनेटरी पॉलिसी में डिमांड भी कम होगी। ठीक है, लेकिन ब्याज दर बढ़ते रहेगा इसमें। अब और इसके बाद जो मूल्य होगा, जो प्राइस होगा, प्राइस डाउन होगा,
पैसों की कीमतों में गिरावटें आएंगी और इन्फ्लेशन भी डाउन होगा, महंगाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन डाउन होगा। सो फ्रेंड्स, यही था हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये देख लीजिए आप एक बार, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट जब रेपो रेट वो रेट होगा जो बैंक को मिलेगा आरबीआई के द्वारा, और रिवर्स रेपो रेट वो होगा जब आरबीआई को मिलेगा बैंकों के द्वारा। तो यही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।